पर सीएस संसदीय समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए सीएस निरंजन आर्य। महिला अत्याचार पर यह बैठक हुई। डीजीपी के साथ मीटिंग में वो शामिल हो रहे हैं। महिला अत्याचार पे जो संसदीय समिति की समीक्षा है, मैं और डीजी साहब उसमें भाग लेने के लिए। प्रणाम साहब। प्रणाम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजीव त्यागी के साथ। राजीव, और क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में महिला अत्याचार मुद्दे के अलावा? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस समय यह जो बैठक है पार्लियामेंट इलेक्ट्री में चल रही है, जहां पर मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे हुए हैं। और इस बैठक में चूंकि संसदीय समिति की समीक्षा बैठक है, तो इस बैठक में जैसा कि सीएस साहब ने बताया कि ये महिला अत्याचार को लेकर के बैठक है। हालांकि जानकारी के मुताबिक ये भी है कि SC प्रकरण को लेकर के भी SC अत्याचार और निवारण को लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी और महिला अत्याचार पे भी चर्चा होगी और इसमें कैसे इसको रोका जाए, इस तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जैसा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया है। जी राजीव, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो सीएस निरंजन आर्य और डीजीपी महिला अत्याचार इस बैठक का मुख्य मुद्दा रहने वाला है। और मरुधरा में बर्ड फ्लू का कहर है। 17 जिलों में कई पक्षियों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 800 पक्षियों की मौत सामने आ चुकी है। झालावाड़, कोटा और बारां में सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। 3 जिलों में सबसे ज्यादा पक्षियों की मौत हुई। एक ही दिन में 281 पक्षियों की मौत हुई और एक दिन में 246 कौवों की मौत हुई। कौवों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। नियंत्रण रोकथाम के लिए राज्य सरकार कोशिश कर रही है। दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पोल्ट्री में संक्रमण फैलने से रोकने की कोशिशें जारी हैं। प्रदेश में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। आज पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मंत्री लालचंद कटारिया और अधिकारी शामिल होंगे। चर्चा नियंत्रण रोकथाम को लेकर होगी। चर्चा के बाद फैसला लिया जा सकता है। प्रभावित जिलों से मुर्गी चूजों के परिवहन पर रोक लगाने का निर्णय हो सकता है। और बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पक्षियों की मौत पर सरकार गंभीर है। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बाद सतर्कता। राज्य स्तरीय 2 डॉक्टरों की टीम कोटा संभाग के दौरे पर। आज ये टीम झालावाड़ और बारां भी जाएगी। राजस्थान में इन दिनों बर्ड फ्लू का कहर अपने पूरे उफान पर है। इस वायरस के चलते पिछले कुछ दिनों में ही हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। उधर राज्य सरकार ने इस फ्लू से निपटने के लिए कमर कस ली है। इंसानी नस्ल के बाद अब बेजुबानों पर आफत। खतरे में बेजुबानों की जान। बर्ड फ्लू की दस्तक। कोरोना की मार के बाद अब बर्ड फ्लू ने मरुधरा में अपने पांव पसार लिए हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई जिले और कस्बे बर्ड फ्लू की गिरफ्त में हैं। कहीं बेजुबान मृत हालत में पाए जा रहे हैं तो कहीं घायल हालत में मिल रहे हैं बेजुबान। उधर इस खतरे को रोकने के लिए हुक्मरानों ने अलर्ट जारी किया है। बर्ड फ्लू के बारे में जो पहला केस हमारे सामने आया तो 25/12/20 को झालावाड़ के राड़ी के बालाजी परिसर में जो कौवों की मौत हुई, वहाँ से जब ये मालूम पड़ा तो उसके बाद में ये कोटा, बारां, झालावाड़ 3-4 जगह इसके बारे में और पता चला। वहाँ से सैंपल उठाए गए, सैंपल भोपाल भेजे गए। भोपाल से जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है और उसमें जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो एक संक्रमण है, वायरस है, उसके बारे में मालूम चला है।
देश के अन्य प्रदेशों में भी इसका प्रभाव है। मध्य प्रदेश हमारे से लगता हुआ है, उसमें भी है। केरल के अंदर भी ये फैला है, शायद इधर हिमाचल में, हिमाचल कांगड़ा की तरफ भी ये फैला है। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको मरुधरा के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर पर्यटन के गढ़ जैसलमेर की है। यहाँ फतेहगढ़ में आधा दर्जन कौवे मृत हालत में मिले। देवीकोट गांव में अलग अलग जगहों पर कौवों की मौत हुई है। उधर बाड़मेर डीएम ने टास्क फोर्स की बैठक बुलाकर इस बीमारी की जिले में पहचान और रोकथाम के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही टीमें गठित कर दी गई हैं। आम जनता से ये अपील की गई है कि अगर किसी इलाके में पक्षियों की अस्वाभाविक मौत होती है तो इसकी सूचना फौरन कंट्रोल रूम को दी जाए। कोटा संभाग में विशेषकर कौवों की मौत के बाद में राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने अपने जिले में एक कंट्रोल रूम स्थापित करके प्रतिदिन पक्षियों की जो मौत हो रही है उसकी सूचना जयपुर निदेशालय को कंट्रोल रूम पे और उनके जो ईमेल आईडीज और व्हाट्सएप पे भेजने के लिए आदेश दिए गए हैं। इधर बारां में भी बर्ड फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अब तक आधा दर्जन इलाकों में 100 से ज्यादा कौवों और दूसरे पक्षियों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू का जो पहला मामला हमारे बारां जिले में आया था वो माथना गांव में आया था, जहां पर। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण क्या क्या नजर आते हैं। बर्ड फ्लू बना हाहाकारी, बेजुबानों की महामारी। महामारी पर अलर्ट जारी। मंडराती मौत का डर तारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी लोगों में दहशत का सबब बना हुआ है। लोग टकटकी लगाकर कोरोना वायरस के लिए बन रही वैक्सीन की खबरों को देख रहे हैं, लेकिन अचानक लोगों की राहत भरी सांस को एक और भयानक बीमारी की आहट ने हलक में अटका दी। भारत में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में इस बर्ड फ्लू वायरस को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों और इंसानों दोनों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। दिस इज लाइक अभी जो हो रहा है जिसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं वो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है H5N1 का। तो ये ज़्यादातर कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। कहते ये भी हैं कि बच्चों में